यह हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 6 है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम फोटोशॉप में सभी टूल्स के बारे में सीख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बताऊंगा। पहला है ब्रश टूल, दूसरा है पेंसिल टूल। तो यहाँ पर मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है और इस वीडियो के अंदर हम फोटोशॉप के दो इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में सीखेंगे। पहला है ब्रश टूल, दूसरा है पेंसिल टूल। इन दोनों टूल्स को सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है वह है बी। अगर आप अपने कीबोर्ड से केवल और केवल बी को प्रेस करेंगे तो यह टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बी प्रेस करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट हो गया है। अगर आपको पेंसिल टूल सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ बी बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेंसिल टूल यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपको दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों टूल्स का फोटोशॉप में हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। ब्रश टूल का इस्तेमाल फोटो को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा अगर आपने फोटोशॉप में कोई डिजाइन बनाया है, उसमें अगर आप ब्रश की मदद से कलर भरना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फोटोशॉप में कोई डिजाइन तैयार किया है और वह किसी नेचर का डिजाइन है, प्रकृति का डिजाइन है, आप उसमें घास फूस वगैरह दिखाना चाहते हो तो आप उसमें भी ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जगह पर भी ब्रश टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तब आप इसका उपयोग अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं पेंसिल टूल के बारे में। जिस तरह से आप अपनी रियल लाइफ में पेंसिल का इस्तेमाल करके कुछ भी लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार पेंसिल टूल भी यहाँ पर काम करता है। अगर आपको फोटोशॉप में काम करते वक्त कहीं पर पेंसिल की तरह लिखना हो तो आप पेंसिल टूल का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब इन दोनों टूल्स को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रश टूल की बात करेंगे तो हम यहाँ पर ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रश टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में ब्रश टूल से संबंधित प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। जैसे कि आप अगर ब्रश का साइज बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से मास्टर डायमीटर से इसका साइज आप घटा और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे ब्रश के कई सारे स्टाइल दे रखे हैं। आपको जो भी पसंद आए आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ब्रश का मॉड मिलता है। नॉर्मल के अलावा आप जिस भी टाइप का मॉड सेलेक्ट करेंगे वह मॉड यहाँ पर ब्रश के साथ अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ ओपेसिटी मिलती है। जो आप ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ओपेसिटी आप हाई रखना चाहते हैं तो आप 100 रहने देंगे, और अगर कम करना चाहते हो तो आप इस एरो की को ड्रैग कर दोगे तो ये ओपेसिटी कम हो जाएगी। इसका इस्तेमाल मैं आपको जब हम ब्रश टूल को यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप इसके फ्लो को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं कि ब्रश टूल का इस्तेमाल करके किसी भी फोटो को क्लीन कैसे करते हैं, किसी भी फोटो को कोरा कैसे करते हैं। इसके लिए हमको यहाँ पर एक फोटो इंसर्ट करना होगा। हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और कोई भी फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। फिर हम ऑल्ट बटन दबाकर माउस के ड्रैग बटन को क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसको माउस की मदद से हमने बड़ा कर लिया है। अब हम कंट्रोल के साथ एम बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कर्व की एक विंडो आएगी। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे। हम यहाँ पर थोड़ी सी लाइट बढ़ा लेंगे ताकि जब हम यहाँ से कलर लें तो एक अच्छा कलर आए। अभी हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारी फोटो पहले से लाइट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर ब्रश टूल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो सबसे गोरा स्थान होगा हम वहाँ पर माउस को ले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा गोरा कलर है तो मैं इसको यहाँ से कलर पिक करूंगा। स्क्रीन में आपको जहाँ पर भी गोरा कलर दिखाई दे आप उसको वहाँ से उठा लेंगे। कलर लेने के लिए आप ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे और आपका माउस पॉइंटर इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रॉप जैसा बन जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। और आपको जहाँ से भी कलर लेना है आप वहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपका कलर फिल हो गया है। अभी मैं इसको आपको दोबारा से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया है। कलर को चूज करने का तरीका है आप ऑल्ट बटन दबाकर जहाँ पर भी आपको कलर गोरा लगे आप वहाँ पर ऑल्ट बटन को दबाएंगे, माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और आपका कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। कलर लेने के बाद आप जब भी अपने ब्रश को यहाँ पर घुमाएंगे तो वही कलर यहाँ पर आ जाएगा और स्किन जो है थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। अभी आप देख रहे हो ओपेसिटी जो है 100 है, फ्लो भी 100 है और
और जो हमने ब्रश लिया है वह हार्ड लिया है। हम यहाँ पर ब्रश के साइज को थोड़ा सा कम करेंगे। हम यहाँ पर इस वाले ब्रश को ले लेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पर इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाते वक्त आप देखोगे कि यह ज्यादा गोरा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो ओपेसिटी है वह भी 100 है और फ्लो भी हमारा 100। तो हमें ओपेसिटी को यहाँ पर कम करना होगा। तो हम ऑल्ट कंट्रोल जेड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर हट गया है। ओपेसिटी को हम कम करेंगे। यहाँ पर हम ओपेसिटी को कर देंगे 30 ताकि हम जब यहाँ पर इसको घुमाएं तो यह यहाँ पर मैच हो जाए। तो अब हम यहाँ पर इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जो स्किन है वह पहले से हल्की हल्की गोरी हो रही है। तो आप देख रहे हो कि पहले से फोटो हमारा हल्का हल्का गोरा हो रहा है। ये देखिए हल्का हल्का गोरा हो रहा है। जितना ओपेसिटी और जितना आप फ्लो बढ़ाओगे उतना आपको गोरा नजर आएगा। मैं इसको यहाँ 40 कर रहा हूँ, फ्लो को भी 41 करूंगा तो आप देखेंगे कि उतना ही यहाँ पर गोरा होता चला जा रहा है। अभी मैं इसको यहाँ हल्का हल्का ही कर रहा हूँ। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो आप देखोगे कि जो फ्लो का जो ब्रश है वो मैच नहीं हो पा रहा है। आपको यहाँ बहुत ही ध्यान से इसको धीरे धीरे चलाना है ताकि आपका जो ब्रश का कलर है वह मैच हो पाए। इस तरह से आपकी फोटो जो है वह क्लीन होती है। ये देखिए यहाँ पर हल्के हल्के क्लीन मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रश टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी फोटो को साफ कर सकते हैं। जितना अच्छा आप ब्रश चलाना सीख जाएंगे ओपेसिटी और फ्लो को आप सीख जाएंगे। जैसे कि आप अगर ओपेसिटी और फ्लो को ज्यादा करोगे तो यहाँ पर ज्यादा कलर होगा और ओपेसिटी और फ्लो को जितना कम रखेंगे आपका कलर उतना ही हल्का होगा। इसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही अच्छा आप कलर को मैच कर पाओगे और उतना ही अच्छा आप फोटो को एडिट कर पाओगे। अब मैं आपको ब्रश टूल का दूसरा यूज बताता हूँ। इसके लिए मैं इस फोटो को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको सेव नहीं करूंगा। अब हम यहाँ पर कोई नया पेज लेंगे, कंट्रोल एन करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। आप इसको ओके कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जब मैं न्यू पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सारे ऑप्शंस बताऊंगा। इनका क्या मतलब होता है। फिलहाल कंट्रोल एन से आपको नई फाइल लेनी है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इस फाइल को मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे ट्रायंगल मर्की टूल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिजाइन बनाऊंगा। दूसरा वाला डिजाइन करके इसके अंदर एक मैं डिजाइन बना देता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा डिजाइन बन गया है। अब आप इसके अंदर फोटोशॉप के ब्रश टूल को कैसे इस्तेमाल करोगे यहाँ पर मैं आपको वह बताता हूँ। यहाँ पर हम ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे। अब अगर इसके अंदर मुझको कलर भरना है तो मैं बड़े ही आसानी से इसका इस्तेमाल करके मैं कलर भी भर सकता हूँ। आपको जो भी कलर भरना है आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर रेड कलर भरना है और मैं इसको ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट हो गया है। और मैं यहाँ राइट क्लिक करके ब्रश के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ब्रश का साइज हमारा बड़ा हो गया है। मैं और बड़ा कर लेता हूँ। ये हो गया बड़ा हमारा ब्रश का साइज। अब हम इसके अंदर इस तरीके से कलर को फिल कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ओपेसिटी और फ्लो को कम कर रखा है, हम इनको बढ़ाएंगे 100 कर देंगे दोनों को तो आप देखेंगे कि हमारा कलर आसानी से भर रहा है। ये देखिए हमारा कलर फिल हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी फोटो का यहाँ पर बॉर्डर भी बना सकते हैं, उसमें कलर भर सकते हो। ब्रश टूल का इस्तेमाल करके आप इस तरीके से यहाँ पर किसी भी डिजाइन में कलर फिल कर सकते हैं। ब्रश टूल जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि ब्रश के आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर घास फूस बनाना चाहो तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर घास वाले डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे और अपने माउस को यहाँ ड्रैग करते चले जाएंगे। इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे तो देखेंगे कि आपका घास वाला डिजाइन यहाँ पर बन गया है। और यहाँ देख रहे हैं कि जैसे कलर में घास बन रहा है, इसको अगर आप चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर को चेंज करेंगे, ओके कर देंगे तो आपका घास का कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपको अगर और भी कोई डिजाइन बनाना है तो आप यहाँ पर डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे और फिर माउस को ड्रैग कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ स्टार वाला लिया है तो आप देख रहे हैं स्टार वाली यहाँ पर डिजाइन बन गई है। डिजाइन को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे और अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर के लिए आप यहाँ से कलर को चेंज कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो आपका वह डिजाइन उसी कलर में यहाँ पर बनने लगेगा। यहाँ से आपको ब्रश को यूज करने का जो तरीका है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप ब्रश को कहाँ कहाँ पर यूज कर पाओगे। इसको मैं बंद कर दूंगा। अब हम बात करेंगे ब्रश टूल के अंतर्गत जो मिलने वाला पेंसिल टूल है उसके बारे में। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एन से एक हम नई फाइल ओपन करेंगे और इसको A4 कर लेंगे और ओके कर देंगे और इसको हम बड़ा कर लेंगे। इसको हम बड़ा कर लेंगे ऑल्ट के साथ माउस की स्क्रॉल की को दबाकर। जब आप पेंसिल टूल को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी
बार में ब्रश का ही ऑप्शन दिखाई देता है। आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है ब्रश। यहाँ पर आपको पेंसिल टूल को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। पेंसिल टूल भी ब्रश टूल की तरह ही काम करता है, क्योंकि जब आप पेंसिल टूल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ब्रश की तरह ही अलग अलग डिजाइन यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर कुछ पतले हैं और आप बाकी नीचे देखेंगे जैसे हमें ब्रश टूल में मिल रहे थे मोटे मोटे डिजाइन, वैसे मोटे मोटे डिजाइन आपको यहाँ मिलेंगे। आपको जो भी इस्तेमाल करना है आप इनको पेंसिल टूल के मदद से इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये हार्ड वाले स्टाइल को ले लेते हैं, इस क्लिक करेंगे और फिर हम राइट क्लिक करके इसका डायामीटर भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। पेंसिल टूल भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमारा ब्रश टूल काम कर रहा है, इसीलिए ये दोनों टूल एक ही टूल के अंदर आपको दिखाई देंगे। जो तरीका मैंने आपको ब्रश टूल के अंदर बताया है वही तरीका आप पेंसिल टूल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे पेंसिल टूल के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन मैंने आपको ब्रश टूल के अंतर्गत बता दिए हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया ब्रश टूल और पेंसिल टूल का उपयोग करना। अगर आप फोटोशॉप सीख रहे हैं तो आपको इन दोनों टूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों टूल्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, ये वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए।